नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है सिंह इज़ ब्लिंग। ये अक्षय कुमार की एक मूवी थी और काफ़ी अच्छी मूवी है, आप देख सकते हैं इसे। रफ्तार सिंह एक मज़ेदार, फन लविंग और थोड़ा नॉटी काइंड ऑफ इंसान है। पढ़ाई-लिखाई में बिल्कुल कमज़ोर है। उसके पिताजी उसे घर से निकाल देते हैं और अल्टीमेटम दे देते हैं, या तो वह गोवा जाकर कृपाल सिंह के साथ बिज़नेस करे या फिर स्वीटी नाम की एक लड़की से शादी करे जो उसकी बिल्कुल पसंद नहीं है। रफ्तार पहले ऑप्शन को चुनता है और गोवा चले जाता है। दूसरी तरफ सारा राणा रोमानिया में अपने फादर के साथ रहती है। उसके फादर ने गलत लोगों के साथ डीलिंग्स करके माफिया के लिए काम करना शुरू कर दिया है। एक माफिया बॉस मार्क सारा से शादी करना चाहता है, पर सारा अब उसके फादर उसे मना कर देते हैं, तो मार्क गुस्से में आके सारा के फादर को गोली मार देता है। सारा वहाँ से भाग जाती है और गोवा आती है अपनी बिछड़ी हुई माँ को ढूँढने के लिए। गोवा में रफ्तार कृपाल सिंह से मिलता है और झूठ बोल देता है कि उसे इंग्लिश आती है ताकि उसे जॉब मिल सके। उसे सारा का ध्यान रखना होता है और जब तक वह इंडिया में है, रफ्तार और उसके दोस्तों से सारा एयरपोर्ट पर मिलती है। सारा हिंदी नहीं समझ पाती और रफ्तार एक ट्रांसलेटर एमिली को हायर कर लेता है। सारा कृपाल से मिलती है और थोड़ा सेफ महसूस करती है, लेकिन वो रफ्तार को एक बदमाश समझती है। पर उसकी सोच तब बदल जाती है जब वो देखती है कि रफ्तार एक औरत की हेल्प करता है जिसे कुछ गुंडे तंग कर रहे होते हैं। जब वो गुंडे बाद में रफ्तार को मारने आते हैं तो सारा उन्हें अच्छे से पीट देती है। एमिली शॉक हो जाती है और देख कर कि सारा इतनी अच्छी फाइटर है, लेकिन सारा एमिली को वार्न करती है कि वो रफ्तार को ये ना बताए। कुछ टाइम बाद वही गूंज रफ्तार के दोस्तों और सारा को किडनैप कर लेते हैं। रफ्तार बचाने जाता है, पर बुरा हाल हो जाता है। बाद में सारा सबको मार भगाती है और धीरे-धीरे रफ्तार को पसंद करने लगती है। कृपाल भी रफ्तार के काम से खुश होता है और उनका बिज़नेस ग्रो करने लगता है। इधर माँ को पता चल जाता है कि सारा गोवा में है और वो अपने आदमियों को गोवा भेजता है, उसे वापस लाने के लिए। रफ्तार और सारा भाग जाते हैं, उनकी कार क्रैश हो जाती है, रफ्तार को माफिया वाले मार देते हैं। बाद में वो सबको मार भगाता है और सारा एक औरत माफिया को पीट देती है। कृपाल के कहने पर रफ्तार सारा को पंजाब अपने घर ले जाती है। पंजाब में सारा रफ्तार को पेरेंट्स से मिलवाती है और उसे अपने बचपन की याद दिला देती है। उसका मूड ठीक हो जाता है। रफ्तार के फादर पूछते हैं कि उनका रिलेशन क्या है, तब सारा बताती है कि वो रफ्तार से प्यार करती है। इससे पहले एमिली ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी रफ्तार को कि वो सारा की माँ को ढूंढे। तब वो गोवा वापस आते हैं। वहाँ सारा देखती है कि उसकी माँ एक बच्चे के साथ है, तो वो सोचती है कि उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली है और वो खुश है। सारा सैड हो जाती है और डिसाइड करती है कि रोमानिया वापस चली जाएगी और कहती है कि कभी वापस नहीं आएगी। रफ्तार का दिल टूट जाता है उसे जाता देखकर। रोमानिया में सारा देखती है कि उसके पापा हॉस्पिटल में रिकवर कर रहे होते हैं। उधर रफ्तार सारा की माँ को ढूंढ लेता है और रोमानिया ले जाता है। फैमिली वापस मिल जाती है। सारा रफ्तार से प्यार का इजहार करती है। रफ्तार डिसाइड करता है कि वो सारा से शादी करेगा और अपने घर वालों को बताता है कि वो केक, फ्लावर्स और नए कपड़े लेकर चर्च पहुंचता है, पर शॉक हो जाता है कि देख कर कि सारा मार्क से शादी करने वाली है। सारा मार्क से शादी करने से मना कर देती है और मार्क रफ्तार से फाइट के लिए चैलेंज करता है। रफ्तार मार्क और उसके गोन्स को पीट देता है, पर मार्क उसे गोली मार देता है। सारा डर जाती है कि रफ्तार मर जाएगा। तब रफ्तार अपने फादर की सीख याद करता है और फिर से फाइट करता है। वो मार्क और उसके माफिया को हरा देता है। मार्क मरने से पहले कहता है कि यू आर टू गुड सरदार। रफ्तार एक ब्रिज के किनारे लटक जाता है पर बच जाता है। एंड में सारा और रफ्तार अपने प्यार का कंफर्मेशन देते हैं और रफ्तार पंजाब वापस जाकर लौट जाता है। तो दोस्तों, ये थी मूवी की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।